एवरीवन, वेलकम है सुजाता सनी यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज गांधी जी के बारे में बात करने वाली हूँ। तो जो भी बीपीएससी टीआरई 4 का प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो वो उनके लिए ये मास्टर वीडियो साबित होगा, क्योंकि ये छोटा वीडियो में आपका संपूर्ण गांधी युग आ जाएगी और इसको अगर आप कर लेंगे तो गांधी युग इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आने वाली है। चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। प्यार से इन्हें लोग भाई कहते थे। इनके पिता करमचंद गांधी राजकोट शहर के दीवान थे। इनकी माता पुतलीबाई थी। 1883 में 14 वर्ष की अवस्था में कस्तूरबा गांधी से इनका विवाह हो गया। इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास, यमुनालाल बजाज इनका 5वां दत्तक पुत्र कहा जाता था। 1888 में अपनी उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए और वहां वकालत की पढ़ाई एलएलबी पूरी करके बैरिस्टर बने। 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे और बम्बई तथा राजकोट में वकालत आरंभ की। एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए 1893 में वो दक्षिण अफ्रीका चले गए, जहां उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। 1894 में वहीं रहकर सामाजिक कार्य तथा वकालत करने का फैसला लिया और नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका में नेटाल क्षेत्र के समीप डरबन में पीटर मार्टिन बर्ग स्टेशन पर इन्हें ट्रेन से नीचे ढकेल दिया गया, क्योंकि प्रथम श्रेणी में भारतीयों और कुत्तों को जाना मना था। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार को गांधी जी से माफ़ी मांगनी पड़ी और दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने भारतीयों के लिए अपना सत्याग्रह शुरू किया। पहला जो सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में शुरू किए। 1901 में महात्मा गांधी भारत के लिए रवाना हुए तथा दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों को आश्वासन दिए वे जब भी आवश्यकता महसूस करेंगे वे वापस लौट आएंगे। 1902 में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका पुनः वापस आए। 1903 में जोहान्सबर्ग में वकालत में दफ्तर खोला। उन्होंने 1904 में दक्षिण अफ्रीका में शिल्पकार कालेनबाख की मदद से फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किया। महात्मा गांधी ने इंडियन साप्ताहिक पत्रिका लिखी जो कई भाषा में प्रकाशित हुए, किंतु इसका प्रकाशन उर्दू भाषा में नहीं हुआ। क्वेश्चन है, 1906 में आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत लिया था। एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में प्रथम सत्याग्रह अभियान आरंभ किया। 1907 में ब्लैक एक्ट भारतीयों तथा अन्य एशियाई लोगों के जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह किया। 1908 में सत्याग्रह के लिए जोहान्सबर्ग में प्रथम बार कारावास दंड आंदोलन जारी रहा तथा द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण जलाए गए। 1908 में पहली बार महात्मा गांधी को जेल हुआ। 1909 में भारतीयों का पक्ष रखने इंग्लैंड रवाना हुए और नवंबर में दक्षिण अफ्रीका से वापस के समय जहाज में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। 1910 में जोहान्सबर्ग के निकट टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना किया, जो वर्तमान में गांधी आश्रम के रूप में विख्यात है। 1913 में रंगभेद तथा दमनकारी नीति के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखा। महात्मा गांधी ने द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया। 2000 भारतीय खाद्यान्न कर्मियों ने न्यूकासल से नेटाल तक पदयात्रा की। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना। महात्मा गांधी को आंदोलन की प्रेरणा रूस के विद्वान लियो टॉलस्टॉय से मिली। इन्हीं से महात्मा गांधी सर्वाधिक प्रभावित थे। महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा जर्मन विद्वान रस्किन से मिली। महादेव देसाई महात्मा गांधी के सचिव थे। अमेरिकी पत्रकार मिलर महात्मा गांधी का सहयोगी था। बात करते हैं इनकी उपाधियों के बारे में। तो अंग्रेजों ने गांधी जी को सर्जेंट की उपाधि दी, क्योंकि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना में बहुत भारतीयों को भर्ती कराया था। अंग्रेजों का सहयोग करने के कारण महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने कैसर हिंद की उपाधि दी। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी की उपाधि दी। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें बापू की उपाधि दी। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी। मिस्टर चर्चिल ने इन्हें अर्थनंगन फकीर कहा था। क्वेश्चन है कि शेख मुजीबुर रहमान ने इन्हें जादूगर की उपाधि दिया था। खुदाई खिदमतगार संस्था ने मंगल बाबा की उपाधि दिया। आइंस्टीन ने कहा कि आने वाले 100 से 200 साल के बाद शायद ही कोई विश्वास करे कि ऐसे हाड़ मांस के शरीर वाला कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पे था जिसने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौटे और आज इसी दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने अहमदाबाद के समीप कोचरब नामक स्थान पर 1915 में ही एक आश्रम स्थापित किया, जो आगे चलकर साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाने लगा। इस आश्रम के लिए धन अम्बालाल साराभाई ने दिया।
इस आश्रम के अंदर महात्मा गांधी की कुटिया हृदय कुंज कहलाता था। 1916 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण के नीलहे जमींदारों के तिनकठिया पद्धति 3/20 की जानकारी दिया और उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया। 1917 में राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे, वहां सफल सत्याग्रह किए। अंग्रेजों ने तिनकठिया पद्धति समाप्त कर दी। यह आंदोलन नीलहे जमींदारों के विरुद्ध था। यह भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन था। इसकी सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दिया। 1918 में महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह किया और किसानों के बढ़े टैक्स को माफ कराया। 1918 में ही महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह में पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। महात्मा गांधी के आंदोलन के 4 कारण था। पहला था सत्याग्रह, दूसरा था भूख हड़ताल, तीसरा था बहिष्कार और चौथा हड़ताल था। इसके बाद है आपका कि इसे बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील के कानून कहा जाता था। नहीं, ये तो रोल एक्ट में आ जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज ये मैं महात्मा गांधी का जो भी इनके बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, मैं उनके बारे में, गांधी जी के बारे में बात की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब मैं कंटिन्यू अपना वीडियो लाऊंगी, और जिनको भी लगता है कि हाँ मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।